कहानी की शुरुआत होती है 1948 की एक पार्टी से, जहां फ्रैंक नाम का एक लड़का होता है। इसी पार्टी में अप्रैल नाम की लड़की भी थी। दोनों अपनी पहली मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। फ्रैंक पहले लोडिंग रीलोडिंग का काम करता था, लेकिन बाद में उसकी जॉब नॉक्स मशीन कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन लग जाती है। फ्रैंक के पिता भी इस कंपनी के लिए 20 साल तक काम कर चुके थे। हालांकि फ्रैंक को ये जॉब अच्छी नहीं लगती थी, पर वो फिर भी इस जॉब को करता था। जहां एक तरफ फ्रैंक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब चुका था, वहीं अप्रैल एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन उसे छोटे मोटे थिएटर में काम मिलता रहता है। फ्रैंक और अप्रैल के 2 बच्चे थे और ये रेवोल्यूशनरी रोड हाउस नंबर 115 में रहते थे। यहाँ के आसपास के लोग फ्रैंक और अप्रैल को एक बेस्ट कपल मानते थे, लेकिन अप्रैल और फ्रैंक के बीच अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। एक बार जब अप्रैल का एक प्ले था तो वहां बैठी ऑडियंस प्ले की बुराई कर रही थी और वहां फ्रैंक भी मौजूद था। जब फ्रैंक अप्रैल से मिला तो उसने देखा कि अप्रैल भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से दुखी थी। वहीं इनके पड़ोसी मिली और शेप ने दोनों को ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था, लेकिन फ्रैंक ने जब अप्रैल को ये बताया तो अप्रैल गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच फिर बहस हो जाती है। दोनों ही अपनी जिंदगी से काफी परेशान थे, लेकिन वहीं इसके सभी पड़ोसी दोनों का एग्जाम्पल देते थे कि ये दोनों कितने अच्छे कपल हैं। ऐसी एक दिन इनकी प्रॉपर्टी डीलर हेलेन इनके घर आती है। असल में हेलेन और उसका पति हावर्ड फ्रैंक और अप्रैल के अच्छे दोस्त बन गए थे, जो अक्सर उनके पास आते रहते थे। एक दिन जब हेलेन अप्रैल से मिलने आई तो वो अपने बेटे के बारे में उससे बात करती है कि मेरा बेटा जॉन थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है, उसे मेंटल असाइलम में दिखा रहे हैं और शायद वो नए लोगों से मिलने से ठीक हो सके, तो क्या मैं उसे तुम दोनों से मिलवा सकती हूँ? अप्रैल भी राजी थी। एक सुबह फ्रैंक और अप्रैल दोनों में बहस हो जाती है और फ्रैंक गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इस दिन फ्रैंक का बर्थडे था। फ्रैंक ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी मॉरीन से मिलता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे लंच के लिए बुलाता है। फिर दोनों ने मिलकर फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट किया और बाद में दोनों मॉरीन के घर जाते हैं, जहां वो काफी करीब आ गए थे। बाद में जब फ्रैंक घर जाता है तो अप्रैल दरवाजा खोलकर बोलती है कि तुम बाहर ही वेट करो। बाद में जब फ्रैंक अंदर आता है तो वो देखता है कि अप्रैल ने बच्चों के साथ फ्रैंक के लिए केक अरेंज किया था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अप्रैल फ्रैंक को बताती है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम पेरिस चले जाएंगे, क्योंकि अप्रैल ने कुछ समय पहले कुछ पुरानी फोटोज देखी थी जिनमें उसे पेरिस की फोटो भी मिली थी। तब उसे याद आता है कि एक बार फ्रैंक ने बोला था कि अगर उसके पास कोई चॉइस होती तो वो पेरिस सेटल हो जाता। इसलिए अप्रैल ने पेरिस जाने का प्लान बना लिया था। लेकिन फ्रैंक को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन अप्रैल उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम जो ये नौकरी कर रहे हो ना, वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी वजह से तुम काम कर रहे हो, इसलिए अब हम सब पेरिस जाएंगे। लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा? तब अप्रैल उससे बोलती कि हमारे पास इतनी सेविंग है और साथ ही घर बेचकर इतने पैसे हो जाएंगे जिससे हम आसानी से 6 महीने काट सकते हैं और वहाँ सेक्रेटरी की अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो मैं वहाँ पर काम कर लूंगी और तुम वो सब करना जो तुम चाहते थे। अप्रैल की ये बात सुनकर फ्रैंक भी तैयार हो जाता है, क्योंकि पेरिस उसके सपनों की जगह थी, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। फ्रैंक इसी खुशी में अपने ऑफिस के सभी कॉलीग्स के साथ अपना प्लान शेयर कर देता है, लेकिन वो सब लोग फ्रैंक का मजाक बनाते हैं। पर फ्रैंक का पूरा प्लान सुनने के बाद वो सब भी सीरियस हो जाते हैं। वहीं ये दोनों अपने नेबर मिली और शेप को भी अपने पेरिस के प्लान के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर मिली और शेप दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि कैसे ये दोनों वहाँ सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। वहीं शाम को हेलेन अपने हस्बैंड और अपने बेटे जॉन के साथ फ्रैंक के घर आते हैं, जहां जॉन अपनी दिमागी हालत के चलते कई पर्सनल सवाल पूछ रहा था, लेकिन फ्रैंक और अप्रैल ने उसकी हालत को देखते हुए उसके सभी सवालों के जवाब दिए। इस तरह ऑफिस और घर के आसपास सबको पता चल गया था कि ये फैमिली पेरिस जा रही है। वहीं फ्रैंक भी काफी खुश था और अप्रैल भी खुशी खुशी अपने सभी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रही थी। ऑफिस में फ्रैंक का बॉस उसे बुलाकर अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलता है। यह फ्रैंक सोच रहा था कि आज उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कुछ वीक पहले उसने एक प्रोजेक्ट में गलत एडवाइस दी थी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रैंक की राय उन्हें बहुत पसंद आती है और वो उसको जॉब से हटाने के बदले उसका प्रमोशन कर देते हैं। ये सब देखकर फ्रैंक काफी परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसकी सैलरी भी डबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने पर उसका सपना भी एक सपना बन के रह जाएगा। ये बात जब फ्रैंक अप्रैल को बताता है तो अप्रैल कहती है कि पैसों की वजह से हम अपने सपने क्यों तोड़े, हमारा प्लान सही है। ये सुनकर फ्रैंक भी मान जाता है। फिर अगली सुबह फ्रैंक ने अप्रैल को काफी परेशान देखा। ये देखकर फ्रैंक उसके पास जाकर पूछता है तुम इतने परेशान क्यों? यहाँ पर अप्रैल बताती है कि मैं पिछले 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुद इस बारे में नहीं पता चला, लेकिन अब 12 हफ्तों से पहले कुछ किया जा सकता है। यानी अप्रैल अबॉर्शन करना चाहती थी, लेकिन फ्रैंक इस बात से राजी नहीं था। वो इस बच्चे के साथ पेरिस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इससे उसका प्लान बिगड़ जाता और इसी वजह से दोनों में बहस होने लगती है। अप्रैल कहती है मुझे मालूम था तुम ऐसे ही करोगे, तुम्हें ये बच्चा चाहिए होगा और इससे हमारा प्लान फेल हो जाएगा।
अप्रैल ये भी कहती है कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमें क्या जरूरत है तीसरे बच्चे की, और हम पेरिस का प्लान क्यों छोड़ें। वही फ्रैंक चाहता था कि अप्रैल पेरिस जाने की सोचना छोड़ दे, क्योंकि फ्रैंक अबॉर्शन नहीं करना चाहता था। वो सोचने लगा था कि अब सब यहाँ साथ रहें, लेकिन अप्रैल अभी भी पेरिस जाना चाहती थी। कुछ समय के बाद बाथरूम यूज करते समय फ्रैंक को अबॉर्शन किट दिखाई देती है। तभी वो अप्रैल पर गुस्सा करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सब देखकर अप्रैल को भी अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ अप्रैल गुस्सा होते हुए कहती है कि पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हम पहले भी यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, पर अब मैं अपने सपनों को कुर्बान नहीं कर सकती। पर यहाँ फ्रैंक क्लियर कर देता है कि उनका बच्चा पेरिस में नहीं होगा, यानी वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। बाद में जब फ्रैंक ऑफिस में होता है तब वो अपने कॉलीग्स को बताता है कि अब वो पेरिस नहीं जा रहा है। ये सुनकर कॉलीग फ्रैंक का मजाक बनाते हैं, लेकिन फ्रैंक कुछ नहीं कहता। वही शाम को फ्रैंक और अप्रैल अपने नेबर मिली और शेप के साथ होती हैं, जहां फ्रैंक अपनी ट्रिप कैंसिल होने के बारे में बताता है। मिली ये सुनकर काफी खुश होती है। फ्रैंक अप्रैल को डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है, इसलिए फ्रैंक मिली के साथ डांस करने चला जाता है। जब ये जा रहे होते हैं तो शेप की गाड़ी लॉक होती है, इसलिए फ्रैंक मिली को अपने साथ ले जाता है और शेप और अप्रैल को बाद में आने को कहता है। यहाँ शेप और अप्रैल दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, डांस करते हैं और फिर दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पाते और कार में ही क्लोज हो जाते हैं। वहीं लंच के टाइम हेलेन भी अपने हस्बैंड और बेटे के साथ फ्रैंक के घर पहुंचती है, जहां सब मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक बिना अप्रैल से बात किए सबको बता देती है कि अप्रैल प्रेग्नेंट है और हम पेरिस नहीं जा रहे हैं। ये सब सुनकर जॉन, जो अक्सर उल्टे सीधे सवाल पूछता था, वो अप्रैल का फेस देखकर बोलता है, क्या तुमने इस बारे में अप्रैल से बात की? तब फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले, हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन जॉन फिर भी बहस करते हुए कहता है कि तुम्हें खुद से सभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए, पहले तुम्हें अप्रैल से डिस्कस करना जरूरी था। ऐसे ही दोनों में बहस काफी बढ़ जाती है और फ्रैंक उसे मारने के लिए आता है और मामला किसी तरह शांत होता है और हेलेन अपनी फैमिली को लेकर चली जाती है। अगली सुबह फ्रैंक अप्रैल को बताता है कि मेरा कुछ समय तक मॉरिन के साथ अफेयर था, लेकिन अप्रैल कहती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर फ्रैंक हैरान हो जाता है कि अप्रैल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अप्रैल कहती है क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि अब हमारे बीच वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। इस तरह दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और अप्रैल इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वो घर छोड़कर जंगल की तरफ चल देती है। वहीं फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे जाता है। अप्रैल फ्रैंक पर काफी गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि मुझे कुछ समय चाहिए, जिसके बाद फ्रैंक घर आता है। इस तरह दोनों का रिश्ता दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। जहाँ एक तरफ फ्रैंक इस रिश्ते से परेशान हो चुका था, वहीं अप्रैल भी अपनी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। वहीं अगली सुबह फ्रैंक देखता है कि अप्रैल किचन में काम कर रही थी। अप्रैल फ्रैंक से बड़ी पोलाइटली बात करती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करती है। फ्रैंक ऑफिस जाने से पहले अप्रैल से पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तो अप्रैल कहती है, ऑफ कोर्स। फ्रैंक के जाने के बाद अप्रैल दुखी होकर पानी गर्म करके बाथरूम में जाती है और अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसे ब्लीडिंग होने लगी थी। मजबूरन अप्रैल एम्बुलेंस को बुलाती है। फ्रैंक को पता चलता ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब अप्रैल ने खुद ही किया था और अब बहुत देर हो चुकी है, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से अप्रैल की जान चली गई थी। जिसके बाद फ्रैंक के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। वहीं कुछ समय बाद एक फैमिली वहां पर रहने आती है, जहां पहले फ्रैंक की फैमिली रहती थी, और शेप और मिली यहाँ उन्हें फ्रैंक और अप्रैल की स्टोरी बताते हैं। बाहर आकर शेप और मिली दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वहीं फ्रैंक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया था, जो अपना ज्यादा टाइम बच्चों के साथ बिताता था। लास्ट में हेलेन अपने हस्बैंड से बात करते हुए कहती है कि ये नए कपल बेस्ट कपल है ना। एक फ्रैंक और अप्रैल थे, वो ठीक थे लेकिन थोड़े सनकी भी थे। और यहीं पर इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।